हेलो, नमस्कार। मैं बीके सिंह। अभी मैं रिसेंटली ही जॉब में था, उससे रिटायर हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई मैं जॉब से ही तो रिटायर हुआ हूँ, जो मेरी सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ हैं उससे तो मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ। ड्यूरिंग जॉब हम इतना समय नहीं दे पाते थे, कुछ ऑफ़िशियल, कुछ पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में, सब मीडिया में आता रहता है, सोशल मीडिया में भी, कि भाई शादी हुई, शादी के 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद शादी आगे नहीं चल पाई और ये डाइवोर्स वाली पोजीशन पे पहुँच गई। तो ये हमारे समाज के लिए तो बहुत ही मतलब खतरे के मतलब अलार्मिंग स्टेज है कि भाई हम कोई यूएस या यूरोपियन कंट्री में तो नहीं रहते, हम तो एक भारतीय समाज में रहते हैं और हमारी संस्कृति तो विश्व में सबसे ऊपर है। तो ऐसी क्या स्थितियाँ आ गई कि जो कहते हैं ना, माँ बाप अपने पूरे जीवन भर की कमाई लगा के, चाहे वो बेटे पक्ष हो या बेटी का पक्ष हो, शादी में लगा रहे हैं, है ना? उनका भी भाई एक बहुत बड़ा मानसिक वो स्थिति से गुजरते हैं, इस स्थिति होने के बाद। तो मेरा ये मानना ये है कि क्या हमने कभी जैसे बच्चों से पूछते हैं कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे 80-90 की एज में, क्या कभी ऐसा कोई केस सुना है कि हमारे दादा दादी भाई अलग अलग रह रहे हैं, उनका तो डाइवोर्स हो गया था? होंगे भी तो बहुत उंगलियों पे आप गिन सकते हैं, 2-4 केस होंगे जो 80-90 के हैं। और वो जनरेशन है जिन्होंने शादी से पहले एक दूसरे को अभी देखा भी नहीं होगा। अब मेरे वाले एज ग्रुप के जो 50-60 के हैं, शादियाँ हुई, है ना? एक दूसरे को देखा भी, थोड़ा बहुत बात भी हुई होगी, है ना? लेकिन ऐसी कोई स्थिति मेरे ख़्याल से बहुत कम केस हुए होंगे, हज़ारों में कोई एक केस जो इस वाली स्थिति में पहुंचा हो, डाइवोर्स वाली में। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं रात दिन, रोज़ न्यूज़पेपर में कि शादी का 1 महीना हुआ, 2 महीने में दोनों अलग हो गए जी, ये स्थिति। तो मेरी समझ में जो मेरा मानना है कि इसके 2 रीज़न हो सकते हैं और हमें बिल्कुल ही अपने आप को एज़ ए पेरेंट्स, चूँकि मैं भी एक बेटा का पिता हूँ, तो अपने आप को पहले हम ही सोचें कि क्या रीज़न हो सकते हैं। बच्चे तो भाई बच्चे हैं। तो पहला तो ये कि आज के टाइम में वो समय तो गया कि भाई कोई रिश्ता लेके आया कि भाई ये मामा जी लाए हैं, फूफा जी लाए हैं, ताऊ जी लाए हैं, अरे मना कर दी तो भाई बुरा मान जाएंगे, समाज क्या कहेगा। अगर शादी नहीं चली, जब क्या समाज कहेगा, जब आपके ऊपर क्या बीतेगी। तो आज का जो समय आ गया है, पहले चाहे वो बेटा या बेटी के लिए हम कोई भी रिश्ते की बात बढ़ा रहे हैं आगे, घर से बाहर पैर रखने से पहले अपने बच्चों से पूछें कि बाद में स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो कि भाई आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हो, है ना? इसी तरीके से बच्चों को भी हम एज ए फ्रेंड ट्रीट करें। बच्चे भी अपना जो है पहले बताएं कि बच्चे आज हम भाई आपके लिए ये रिश्ता देखने जा रहे हैं, कोई आपकी ऐसी कोई इच्छा हो, कोई आपका कुछ हो तो आप हमें बताइए। तो मेरा मानना यह है कि आज के टाइम में कोई भी चीज़ को आप, चाहे वो पेरेंट्स हों, बच्चे हों, उस स्थिति को आगे बढ़ाने से पहले दोनों एक दूसरे से बात करके ही हम रिश्ते को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारे भारतीय समाज में इस तरह की घटनाएं ना हों। क्योंकि देखो भाई वो समय तो गया, आजकल तो देखो बेटियां भी खूब एजुकेटेड हैं, जॉब में हैं, प्रोफेशन में हैं, हर चीज़ को समझती हैं, है ना? और वो भी अपना सब देखती हैं दुनियादारी क्या है। तो इसलिए उनके ऊपर भी, बच्चों के ऊपर भी इस चीज़ को हम पेरेंट्स बन के एज ए न थोपें कि भाई हम तो यहाँ आपका फाइनल करके आ गए, यहाँ आपका होना है। तो उनका पक्ष भी हम रखें और अपना पक्ष भी देखें, है ना? तभी इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और मेरा एक आज के जो बच्चे हैं इनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो मेरा आज का वीडियो है इसको अपने पेरेंट्स को शेयर करें, या अगर वो पर्सनली आप दिखा सकते हैं तो उनको दिखाएं। ओके, थैंक यू, नमस्ते।